All the details filled in this video are fictitious and have nothing related to any person or company. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म आपको भरना है पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में भरना है और पूरा का पूरा ब्लैक इंक से भरना है, बोले तो ब्लैक पेन से भरना है। तो एक और बात, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं, वो भी फ्री में आपका अकाउंट ओपन करने के लिए वो एलिजिबल है। तो आइए फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिख देनी है। डेट उस दिन की आएगी जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में, उस दिन की डेट आ जाएगी। यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। ब्रांच का नाम वो आएगा जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए इनिशियल डिपॉजिट, बोले तो आप शुरू में कितना रुपये डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो मैंने 2000 लिखा है, तो आप जितना भी रुपये डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो अमाउंट आपको लिख देना है। 2000, 3000, 1000 जो भी आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिया है और उसी चीज़ को आपको यहाँ पे वर्ड में लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है 2000 ओनली लिखा है, तो वैसे ही आपको 3000 होगा तो 3000 ओनली, 4000 ओनली, 1000 ओनली, इस तरीके से आपको बता देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या और कोई। तो हम सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट के आगे टिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है, तो पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम के आगे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है। यहाँ पे सर नेम, तो यहाँ पे आपको अपना सर नेम या कास्ट यहाँ पे लिख लेनी है। और यहाँ पे देखिए जी लिखा हुआ है छोटा सा, तो इस जी के सामने मतलब नीचे यहाँ पे जो भी आपका वो है जेंडर है वो आपको बता देना है। अगर आप मेल है तो एम लिख दीजिएगा, फीमेल है तो एफ लिख दीजिएगा। ओके, तो जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ पे आपको बता देना है। तो अब आइए नीचे चलते हैं। इस कॉलम को आपको छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे पूरा खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना है, जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है आपको पैन कार्ड के ऊपर मिल जाएगा, वो आपको लिख देना है। अब नीचे चलते हैं। मैरिडल स्टेटस, बोले तो आपकी शादी हुई है या नहीं होगी। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पे मैरिड लिख देना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो सिंगल लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। अब नेशनैलिटी या सिटीजनशिप, तो हम इंडिया से, तो हमने इंडिया ही लिखना है और कोई देश मत लिखिएगा। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या होता है कि आप क्या काम करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप कोई अपना काम करते हैं, जैसे कोई दुकान है आपकी, या बाज़ार में कोई फेरी लगाते हैं या फेरी वाले हैं, या कोई आपका लकड़ का काम है, लोहे का काम है, वेल्डिंग का काम करते हैं, ऐसा कोई भी काम जो आप खुद करते हैं, पर्सनल खुद अपनी सर्विस देते हैं, तो उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देना है। अगर आप कोई काम नहीं करते, आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे बोला जा रहा है रिलेशन, तो हमने यहाँ पे नाम बता देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिखना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिख देना है। ओके, तो जिसका भी नाम लिखेंगे आपको उसके ऊपर टिक कर देना है, जैसे कि मैंने पापा का नाम लिख दिया है तो यहाँ पे आपको फादर के ऊपर टिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे मदर का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम पूरा लिख देना है। तो भैया नीचे चलते हैं, और यहाँ पे आपको जर्नल के ऊपर टिक कर देना है। तो ये कॉलम आपको छोड़ देना है, ये कॉलम आपको तब भरना होता है जब आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है। तो आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो इसे फिल करना है, अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक के आगे टिक कर दीजिए, पासबुक चाहिए तो पासबुक के आगे टिक कर दीजिए, डेबिट कार्ड चाहिए तो डेबिट कार्ड के आगे टिक कर दीजिए। तो इन 3 चीज़ों के आगे टिक कर देना है आपको, और बाकी किसी भी चीज़ में टिक मत कीजिए। तो अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आपसे एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, और सॉरी, अब यहाँ पे आपसे आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है। बोले तो आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं एज अ प्रूफ। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो लिख देना है यहाँ पे, जैसे डॉक्यूमेंट का टाइप कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे पैन कार्ड लिखा है। ओके, यहाँ पे पैन कार्ड लिख देना है, पैन कार्ड का नंबर लिख देना है, और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी, तो जो पैन कार्ड है वो कौन इशू करता है वो आपको बता देना है। जैसे मैंने लिखा है IT डिपार्टमेंट, तो आपको भी यही लिख देना है, IT डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है डेट ऑफ इशू, तो पैन कार्ड का डेट ऑफ इशू अगर आपके पैन कार्ड में है तो लिखना है, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे पैन कार्ड को जो इशू किया है उसका प्लेस, तो मतलब
जहाँ पे भी आपका पैन कार्ड बनवाया है आपने वो प्लेस बता देना है। जैसे मैंने दिल्ली में बनवाया तो मैंने दिल्ली लिख दिया है। अगर आपने मुंबई से बनवाया है या बिहार से बनाया है या पंजाब से बनाया है तो वो आपको प्लेस लिख देनी है। ओके, अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ में मैंने आधार कार्ड दे दिया है, तो यहाँ पे आपको मेरी तरह ही आपको आधार कार्ड लिख देना है, आधार कार्ड का पूरा नंबर लिख देना है और आधार कार्ड कौन इशू करता है वो बता देना है, UIDI और तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहीं से बनवाया है तो हमने यही लिख देना है आपको भी। और यहाँ पे आपको आधार कार्ड इशू डेट अगर आपको पता है तो लिख दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो इसे भी खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे आधार कार्ड कहाँ से बनवाया गया है, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, तो वैसे ही आपको बता देना है। ओके, अब यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है, आपका परमानेंट एड्रेस। ओके, जो कि आप हमेशा वहीं पे रहते हैं वो वाला एड्रेस अगर है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इधर अब मांगा जा रहा है करंट एड्रेस, क्योंकि कई लोगों का जो है घर नहीं होता, अपना घर नहीं होता, किराए पे रहते हैं। तो अगर आप किराए पे रहते हो तो वो आपका परमानेंट एड्रेस तो नहीं है, तो इसीलिए आप उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करंट एड्रेस मांगा जा रहा है, आपका परमानेंट एड्रेस हो या आप किराए पे रह रहे हो, मतलब कैसा भी एड्रेस हो, यहाँ पे आपको फिल ज़रूर करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको कैसे फिल करना है, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है हाउस नंबर या फ्लैट नंबर, तो जो भी आपका हाउस नंबर फ्लैट नंबर है वो आपको बता देना है। जैसे कि मैंने बता दिया G ब्लॉक हाउस नंबर दिस, तो आपको भी उसी तरीके से आपको बता देना है। अब स्ट्रीट या लोकेलिटी, तो आपका जो भी घर है, घर का कोई मतलब गली नंबर होगा, जैसे गली नंबर 17, गली नंबर 18, या गली के सामने जो आपके घर है, घर के सामने कोई रोड जा रही हो जिसका नाम हो, तो वैसे आपको बता देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया रिंग रोड, ठीक है, तो वैसे ही आपको लिख देना है। और लोकेलिटी जो भी आपका एरिया पड़ता है वो आपको बता देना है। जैसे कि मेरा तिलक नगर पड़ता है तो मैंने तिलक नगर लिख दिया है, और या आपका जो भी एरिया पड़ता है वो आप बता सकते हैं या बता देना है। ओके, अब यहाँ पे सिटी पूछी जा रही है, तो मेरी सिटी जो है न्यू दिल्ली है, तो मैंने न्यू दिल्ली लिख दी है, तो आपकी जो भी है वो बता देना है। सिटी बोले तो शहर, जो भी आपके शहर का नाम है। हमें स्टेट और कंट्री, तो आपको स्टेट और कंट्री बता देना है। स्टेट मेरी दिल्ली है तो मैं दिल्ली लिख दिया, कंट्री इंडिया है तो इंडिया लिख दिया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपको बता देना है, जो भी आपका राज्य है वो बता देना है, और फिर जो भी आपका देश है वो बता देना है। अब यहाँ पे पिन कोड, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो आपको पिन कोड पूरा क्लियर सही से बता देना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, किसी और का मोबाइल नंबर बिल्कुल मत लिखिएगा। और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। ओके, तो इस तरीके से आपको एड्रेस फिल करना है। और मान लीजिए अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो आप जो हमने करंट एड्रेस भरा उसी चीज़ को आप ऊपर भी भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो भाई ये थोड़ी सी और नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक जरूर करना है। अब यहाँ पे आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा आधार कार्ड का नंबर दे देना है। तो आइए अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, तो आप आराम से किसी में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में अपना एक साइन कर देना है, और साइन आपको ब्लैक पेन से ही करना है। इवन पूरा फॉर्म ही आपको ब्लैक पेन से भरना है, किसी और पेन से मत भरिएगा, ऊपर पहले ही क्लियर कर दिया गया है इस चीज़ को। यहाँ पे एक छोटी सी डिक्लेरेशन और मांगी जा रही है। इसमें क्या करना है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने इससे पहले बैंक ऑफ इंडिया में कभी आपने कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह तो नहीं लिया है, तो आपको इसलिए इधर फर्स्ट वाले के ऊपर टिक कर देना है। फर्स्ट वाले पे टिक करना है, सेकंड वाले पे बिल्कुल मत टिक कीजिएगा कि हमने कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं लिया इससे, मतलब बैंक ऑफ इंडिया से। ओके, तो ये चीज़ आपको बता देनी है, और ये पूरा आपको छोड़ देना है, ये ऑप्शनल है, तो इसे हम छोड़ते हुए ही चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें टाइटल ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे हमें सेविंग अकाउंट लिख देना है। और ये कौन सा अकाउंट है, तो हम सेल्फ बोले तो खुद ही अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। जौन सा भी ब्रांच है आपको यहाँ पे अपना ब्रांच मेंशन कर देना है, बोले तो ब्रांच को बता देना है। जो भी आपका नाम है यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है कंप्लीट। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर ब्लैक पेन से ही करने हैं, और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये पूरा अपना ब्रांच भरेगा, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हिंदी वाला फॉर्म है। तो अब यहाँ पे देखिए लास्ट फॉर्म आ जाता है अपने पास, नॉमिनेशन फॉर्म। तो नॉमिनेशन फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है, जैसे कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके डेथ के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा ये हमें बताना होता है। ओके, तो ये चीज़ हम नॉमिनेशन फॉर्म के जरिए बताते हैं। तो कैसे फिल करना है इसको वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे क्लियर कर देना है, और यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। ओके, जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं ना वो ब्रांच का नाम लिख देना है। यहाँ पे आपको अपना सेविंग अकाउंट का मतलब सेविंग अकाउंट लिख देना है कि किस तरीके का अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट है। तो इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें अकाउंट नंबर नहीं मिला है, तो इधर हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें यहाँ पे नेम ऑफ नॉमिनी, तो नॉमिनी का जो भी नाम है यहाँ पे आपको क्लियर कर देना है। ठीक है, जो भी मान लीजिए जिसको भी बना रहे हैं आप नॉमिनी का, बस यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस ऑफ नॉमिनी, तो जो भी ये नॉमिनी का एड्रेस है छोटा मोटा वो लिख दीजिएगा, क्योंकि इतने से बॉक्स में कुछ बहुत ज़्यादा आएगा भी नहीं। अब रिलेशनशिप विद द डिपॉजिटर, तो जो भी आपने नॉमिनी का नाम लिखा है वो नॉमिनी आपका लगता क्या है ये आपको बता देना है। पापा है, भाई है, बहन है, मतलब जो भी है, वाइफ है, जो भी आपका रिलेशन है वो यहाँ पे रिलेशन बता देना है कि फादर है, मम्मी है, पापा है। ठीक है, हम यहाँ पे एज, उनकी एज भी बता देनी है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि
आपका नॉमिनी जो है 18 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, आपका नॉमिनी 18 साल से बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नॉमिनी बिल्कुल मत बनाइएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्लेस लिख देनी है, डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे। अब यहाँ पे विटनेस के बारे में बोले जा रहा है, तो विटनेस आपको तब भरना है जब आप अंगूठा लगाते हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं। ओके, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं या आपको साइन वगैरह करने नहीं आते हैं तो आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, साइन वगैरह कर लेते हैं, आपको कोई भी विटनेस की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। अब मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो आपको विटनेस कैसे लेने हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको विटनेस का नाम लिख देना है, विटनेस का एड्रेस लिख देना है, विटनेस के सिग्नेचर ले लेने हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरे विटनेस के साथ करना है, विटनेस का नाम आ जाएगा, विटनेस का एड्रेस आ जाएगा, विटनेस के सिग्नेचर आ जाएंगे। ओके, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं या साइन करना नहीं जानते, ओके, तो इस केस में आपको विटनेस लेना है, अदरवाइज आपको विटनेस नहीं लेना है। तो गैस हमारा फॉर्म जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो आपको पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और गाइज एक और बात, अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कमेंट नहीं कर मतलब अपने वर्ड से नहीं बता पा रहे हैं तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से मेरे को वॉइस नोट सेंड करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।